अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन कैफ़े। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। बारिशें शुरू हो गई हैं, मौसम जो है ना बड़ा ही ज़बरदस्त हो गया है। पहली बारिश जो हुई थी उसमें जो है ना घुटन और हबस हो गई थी, और जो कल से बारिश शुरू हुई है उससे माशाल्लाह इतना अच्छा मौसम हो गया है। और गोश्त की जो वीडियोस है ना वो काफ़ी ज़्यादा मेरे पास अब जो है ना बन गई हैं, तो इंशाल्लाह इसको मैं वक्तन फ़वक्तन जो है ना वो अपलोड करती रहूँगी। सबसे पहले जो है ना आज मैंने अपना मेन्यू बताती हूँ। आज मैं बना रही हूँ भिंडी, और इसके साथ जो है ना वो मसाले वाला गोश्त है और कीमा। तो कीमे के जो है ना पहले तो मैं कबाब बनाने लगी थी, फिर मैंने कहा कि क्या गर्मी, जब मैं ये खाना बना रही थी जिस दिन, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कोई हिसाब ही नहीं है। तो ज़रा गर्मी में खाना तो बनना ही बनना है। वीडियो हम कभी होता है कि कभी नहीं भी वीडियो बन पाती, लेकिन खाना तो बनाना ही बनाना है। ये तो मस्ट है कि हम जो है ना खाने से छुट्टी करें। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाता है कि रोटियां बाहर से मंगवा ली जाती हैं, और सालन वगैरह तो बनने ही बनने हैं। और इस दिन भी ना करते जो है ना मैं 3 सालन बना लिए। फिर ये भी हो जाता है कभी कि अगर सालन ज़्यादा बन जाते हैं ना तो वो अगले दिन काम आ जाते हैं, तो एक दिन और आपको जो है ना वो सालन बनाने से छुट्टी मिल जाती है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने कीमा, पहले इसके कबाब बनाने लगी थी, इस वजह से जो है ना प्याज और लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें सब कुछ मैंने इसके अंदर शामिल किया। तो फिर मैंने इसको जो है ना तवे पे इस कीमे को बना लिया। मैंने कहा कबाब बनाऊँगी तो और ज़्यादा जो है ना वो टाइम लग जाएगा, तो आसानी वाले काम ही करने चाहिए। खाना जब भी बनाए ना आसानी वाला काम करना चाहिए। मैं ज़्यादा जो है ना अपने आप को बिल्कुल भी मुश्किल में नहीं डालती, इसीलिए इतने जो है ना मैं खाने बना लेती हूँ कि मैं कभी भी अपने आप को मुश्किल में नहीं डालती। जो इजी लगता है वो खा लें। मैं जो सब्ज़ियाँ होती हैं उनको मैं एक मतलब कुकर में डाल के लहसुन और प्याज टमाटर सब कुछ और सब्ज़ी डाल के मैं बना लेती हूँ। उसको अगर 5 मिनट लगवाए जाए तो इतना अच्छा खाना बन जाता है, टाइम भी बचता है, और वैसे भी जो है ना हर चीज़ की बचत होती है। और बचत करनी चाहिए, इतनी ज़्यादा तो पहले ही महंगाई है और लोड शेडिंग इतनी शुरू हो गई है। तो अल्लाह ताला जो है ना वो सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। यहाँ मैंने जो है ना गोश्त को लहसुन और सब मसाले डाल के बॉईल कर ली है, तो अब इसका जो है ना सालन बना लेते हैं। पहले मुझे ये था कि मैं भिंडियों को डालती हूँ गोश्त में, तो ये है कि सब्ज़ी अगर कोई खाना चाहता है गोश्त नहीं, जैसे ईद के दिन थे तो ज़्यादा जो है ना वो गोश्त को सभी अवॉइड करते थे, तो इस वजह से मैंने भिंडी अलग बना ली। मैंने कहा इसको अलग खाते हैं। तो भिंडी सुबह पराठे के साथ नाश्ते में इतनी मज़ेदार लगती है। तो भिंडी की रेसिपी जो है ना वो मेरी बड़ी सिंपल है, जैसे आम घरों में बनती है। मैं इसमें ज़्यादा ना तमाशे नहीं डालती कि इस तरह करें तो इस तरह करें। सिंपल भिंडी को फ्राई किया, कोई 2-3-4 मिनट फ्राई करें, उसके बाद इसमें प्याज शामिल करें, और बाकी जो है ना टमाटर से ये हो जाता है ना कि एक तो भिंडी का जायका भी पड़ता है, और दूसरा भिंडी में एक मॉइस्चर आ जाता है जिससे वो दम में जो है ना वो पकने में उसको आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे जो है ना सारे मसाले मैं गोश्त में भी डाल दूँगी, और मैं इसके जो ढक्कन है उन्हीं के साथ ना सीधे सीधे सिंपल मेरे काम है, सिंपल मेरी रेसिपीज़ हैं। तो यहाँ पे जो खुश्क धनिया है वो मैं हर सालन में ज़रूर डालती हूँ। मुझे जो है ना वो इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा लगता है, इसकी खुशबू मुझे बड़ी पसंद है। तो ये जो मटन सालन बना था ये भी इतना मज़े का बना है, क्योंकि जब हम कम मसाले डालते हैं ना तो वैसे ही कोई भी सालन है वो ज़्यादा मज़े का बनता है। तो भिंडी को मैं फ्राई कर रही हूँ, और साथ साथ जो है ना बेइंतहा गर्मी, तो किचन तो ख़ास तौर पे जो है ना किचन तो बिल्कुल आजकल ऐसे तंदूर ही बने हुए हैं। और भिंडी को जो है ना फ्राई करने के बाद मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। और सब सुनाएं क्या हाल चाल है सबका। मेरी तो वैसे भी ये है कि वीडियोस आजकल लेट हो रही हैं, एडिटिंग नहीं होती वीडियोस, तो तकरीबन फ्रिज से गोश्त भी ख़त्म हो गया और वीडियोस इतनी ज़्यादा मेरे पास है, एडिटिंग करना आजकल जो है ना वो मुश्किल हुआ है। तो इतना अच्छा ये वाला सालन बना था। मेरी यही कोशिश होती है कि जो भी मैं सालन बनाऊँ ना उसमें बिल्कुल प्याज और टमाटर जो है ना वो अलग से नज़र ना आए। मुझे वो सालन बहुत बुरे लगते हैं जिनमें आपको प्याज और टमाटर भी जो है ना वो नज़र आए, बहुत मुझे बुरे लगते हैं। और गोश्त में भी जितनी हड्डियाँ थी वो मैंने निकाल दी। मुझे वो ज़्यादा अच्छा गोश्त लगता है जिसमें बिल्कुल भी कोई हड्डी नज़र ना आए। चले उसका पक गई, उसका जो है ना वो यखनी वगैरह निकल गई, तो उसके बाद हड्डियाँ जो है ना वो मैं रिमूव कर देती हूँ। और ये 1 किलो भिंडी थी। भिंडियाँ आजकल बड़ी सस्ती हुई थी, लेकिन जो मेरे एरिया में भिंडी वैसे ही महंगी मिल रही थी। तो मैं उसको बोला भी, दुकानदार वाले को, सब्ज़ी वाले को, मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं, हर जगह पे जो है ना रेट मुनासिब है, आप इतनी महंगी दे रहे हैं। बस ये होता है ये लोग ना दाल लगाते हैं कि
लोग नहीं इतना ना मतलब नहीं पूछते, रेट ले लेते हैं चीज़, इसीलिए जो है ना दुकानों वाले वो चौड़े हो जाते हैं कि कौन सा हमसे किसी ने ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करनी है। लेकिन मैं तो करती हूँ, मैं पूछती ज़रूर हूँ। और गोश्त जो है ना वो रेडी हो गया, भिंडियाँ भी इनमें प्याज डाल दिए, तो और साथ साथ जो है ना पसीने साफ़ कर कर के आजकल जो है ना स्किन खुरदरी हो जाती है, इतना ज़्यादा पसीना आता है, इतना ज़्यादा। और बस फिर ये दुपट्टा ही होता है औरतों का, उनका जो इस टाइम जो है ना वो हमें पसीने से बचा के रखता है। बस मैं भी इसी तरह ही करती रहती हूँ, साथ साथ मुंह साफ़ करते रहे और जो है ना मुंह खुरदरी, स्किन खुरदरी हो जाती है। और देखें कितना अच्छा जो है ना वो कलर आया। और गोश्त भी जो है ना वो मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाया था। लोहे की कढ़ाई में कुछ भी खाना बनाए ना वो ज़्यादा मज़ेदार हेल्दी बनता है। और हेल्थ के लिए जो है ना मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि अच्छा खाना और हेल्दी खाना होना चाहिए। और इस गर्मी में, जो अब ये वाली गर्मी है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रखें। इसमें इस गर्मी में ना हवस बड़ी ज़्यादा है। जो पहले जून के या मई के एंड वाली गर्मी होती है, मई वाली, उसमें यह था बारिश हो जाए ना तो मौसम ठंडा हो जाता है, पंखे की हवा भी ठंडी हो जाती है। लेकिन इन दिनों में बारिश हो रही होगी लेकिन पंखे की हवा आपको लगेगी नहीं। तो इसमें भी यही है, स्कंजवी वगैरह पिए। लेमन जो है वो भी काफ़ी महंगे हैं, बट खाना पीना तो है ही। जब तक इंसान इस दुनिया में है ना उसका रिस्क आता रहता है। हम परेशान होते रहते हैं लेकिन देखें कभी भी कोई भूख से नहीं मरा। तो रिस्क आता रहता है, बस हमारे लिए होता है कि हम जो अल्लाह के नेक बंदे हैं ना वो एक टाइम का खाना खा के तो अगले की फ़िक्र नहीं करते। हम लोग करते हैं साल की फ़िक्र, मतलब हम एक साल के लिए अनाज स्टोर करते हैं और फिर भी हमारी फ़िक्र होती है हमें कि हम क्या करेंगे, कैसे होगा। तो जब तक इंसान की ज़िंदगी है मुश्किलात भी साथ साथ रहेंगी और दुख सुख चलता रहता है। तो कभी भी ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। कोई भी हालात है अल्लाह ताला पे छोड़ दें। अल्लाह ताला सबके लिए जो है ना, जैसी छोटी मोटी आजमाइशें तो चलती रहती हैं, तो उसने हर इंसान का जब तक उसकी ज़िंदगी है उसका रिस्क लिखा हुआ है। और तवे पे इतना मज़ेदार ये वाला कीमा बना था। ये लोहे का तवा है, अगर नॉन स्टिक हो तो इस तरह जो है ना वो जले ना जल्दी। और ये तवा है भी जो है ना वो थोड़ा बारीक है, इसलिए जल्दी जल्दी जो भी मैं बनाऊंगी ना जल्दी जल जाता है। तो मैं सोच रही थी कि नॉन स्टिक भी ले लेती हूँ। और इन सब चीज़ों के साथ ना मैंने वैसे तो सारे सालन जो है वो रोटी वाले हैं, लेकिन गोश्त के साथ इस तरह के सालन के साथ अगर चावल भी खाए जाए ना तो वो भी बड़े मज़ेदार लगते हैं। और मैंने इसके साथ थोड़े से चावल बॉयल किए हैं। अभी दूसरे चूल्हे पे जो आपको देगची नज़र आ रही है उसमें चावल बॉयल हो रहे हैं। तो ये था, इसके साथ हमने थोड़ी सी रोटियां मंगवा ली बाहर से। रोटियां आजकल बाहर से ही आ रही हैं, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही। बिल्कुल जो तवा है ना उसका इतना ज़्यादा सेक मुंह पे पड़ता है ना। तो मैं तो हूँ भी जो है ना, ऐनक जिन लोगों को भी लगी होती है ना उनके लिए गर्मी बहुत मुश्किल हो जाती है। छोटी सी नाक पे स्लिप हो के जो है ना वो बुरा हाल हो जाता है ऐनक के साथ। तो यहाँ पे मज़ेदार सा जो है ना वो तवा कीमा तैयार हो रहा है। थोड़े से टमाटर ऐड किए हैं मैंने, धनिया, सब्ज़ मिर्चें, सारा कुछ पहले ही जो जब मैंने इसका मसाला बनाया था तो ऐड कर दिया था। यहाँ पे गोश्त के ऊपर भी थोड़ा सा धनिया, और धनिया आजकल फिर जो है ना अच्छा आना शुरू हो गया। और भिंडी बिल्कुल ये भी रेडी हो गई है। मैं ज़्यादा ना, मतलब मेरी भिंडी जब भी बनती है ना तो ज़्यादा ऐसे नहीं होती कि मसाला उसके ज़्यादा हो। मुझे इसी तरह की भिंडी पसंद है। और हर बंदे का खाने का और मतलब किस तरह का खाना पसंद करते हैं, हर एक का अलग टेस्ट है। और इसी तरह हाथों का भी अलग टेस्ट है। अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे मेरी अम्मी को। मेरी अम्मी बहुत अच्छी भिंडी बनाती थी और बड़ा जायका था उनके हाथ में। अब सब चीज़ें जो है ना इनको डिश आउट करती हूँ। ना करते भी मैंने इतने ज़्यादा जो है ना वो अपने खाने बना लिए हैं कि सभी कह रहे थे कि अब क्यों इतना ज़्यादा मेहमान आए हुए हैं। आजकल छुट्टियाँ हैं बच्चों को, तो बहन आई हुई है छोटी, और यहाँ पे जो है ना सारी चीज़ें डिश आउट कर रही हूँ। दम लगाते हुए भिंडी थोड़ी सी जो है ना वो नीचे से ब्लैक हो गई थी, तो मैंने कहा ये भी सब गर्मी की वजह से है, क्योंकि अगर थोड़ी देर भी ध्यान ना रखा जाए तो सालन जो है वो तो ज़ाहिर बात है जलना ही है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जलने से बच गई थी और सारे सालन जो है ना वो मज़ेदार से रेडी हो गए थे।
अभी भी बड़ी ज़्यादा मेरे पास वीडियोस हैं ईद के गोश्त की, और इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन जो है ना उनको मैं अपलोड करती रहूँगी। आजकल कुछ देर हो जाती है, पहले तो एक दिन अगर मेरी वीडियो नहीं बनती थी तो मैं रोने बैठ जाती थी कि आज मेरी वीडियो नहीं है। और कई दफ़ा आप यकीन करें, मैं उठ के ना नमाज़ फ़जर की नमाज़ के बाद, क्योंकि दिन में गैस नहीं होती थी तो मैं नमाज़ के बाद खाना बना लेती थी। तो अब जो है ना, अब वीडियोस भी होती हैं और टाइम नहीं मिलता। ज़िंदगी इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई है, इतनी ज़्यादा मैं भी मसरूफ़ हो गई हूँ। सारे सालन जो है ना उनको मैंने डिश आउट कर दिया। इसके साथ सैलड तो था लेकिन बाद में बनाया, क्योंकि मुझे लगता है सैलड के बगैर जो मेरा खाना है वो अधूरा है। लेकिन बाद में इतना अच्छा सैलड भी साथ में बना लिया। और आखिर में यही कहूँगी, दुआओं में याद रखें, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें। और कोई भी इंसान जो है ना, वो ये नहीं है कि ये इस दुनिया में सभी जो है ना वो मुश्किलात का शिकार है। ऐसा नहीं है कि आपको नज़र कुछ और आ रहा होता है, तो जो रियलिटी है ना उसका अगर आपको पता चले कि इस हंसते चेहरे के पीछे भी पता नहीं इंसान कितने कितने दुख छुपा के बैठे हुए हैं, तो ये हमें लगता ही है कि भाई मैं आपको अगर नज़र आ रही हूँ तो मैं मतलब मुकम्मल तौर पे जो है ना वो सेटिस्फाइड हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं। लेकिन 100 तरह की परेशानियाँ ज़िंदगी में, 100 तरह की टेंशनें हैं, उन सबको छुपा के तो जो है ना दुनिया के सामने आप हंसते चेहरे के साथ आएँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें। जैसे भी हालात हैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। रिस्क वो देता ही देता है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भूखा सोया हो। तो बाकी अपना दिल बड़ा करें, अपने आप अल्लाह ताला का शुक्र, कहते हैं ना अल्लाह को शुक्र करने वाली ज़ुबान बड़ी पसंद है। अल्लाह खुश होता है कि मेरा बंदा जिस भी हालात से लड़ रहा है, गुज़र रहा है, तो वो मेरा शुक्र अदा करता है। तो खुश हमने कभी भी नहीं होना, सेटिस्फाइड हमने कभी नहीं होना। जब तक ज़िंदगी है ये रोने धोने चलते रहने हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा अल्लाह ताला का जैसे भी हालात रहे अल्लाह का शुक्र अदा किए, और यही सोचा है कि कभी भी अल्लाह ताला ने अकेला नहीं छोड़ा, तो वो आगे भी कभी अकेला नहीं छोड़ेगा अपने बंदों को। तो यहाँ पे खाना जो है ना वो मैंने अपने लिए तो डाल ली है, बाकी जो है ना वो डालते रहेंगे। चावलों में थोड़ा सा मैंने फूड कलर ऐड किया ताकि बिल्कुल ही वाइट जो है ना थोड़ा कलर आ जाए तो अच्छे लगते हैं। और मज़ेदार सा जो है ना हमारा खाना रेडी हो गया। अब खाना खाते हैं। सब एक दूसरे के लिए जो है ना वो दुआ किया करें कि अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह ही करता है। अल्लाह हाफिज़।